हेलो दोस्तों, अनुपात और समानुपात का आज दूसरा क्लास है। ठीक है, चलिए आज हम सीखेंगे अनुपातक का सरलता अनुपात, उसके बाद तुल्य या बराबर अनुपात। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। a बराबर 30, ठीक है। b बराबर 45, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा ए अनुपात बी बराबर व्हाट। तो ए अनुपात बी का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी, इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, बराबर है 30 अनुपात 45। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया जो भी अनुपात में हो ना उसको हम क्या करते हैं, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी 30/45। ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। अब इसको हम कटाएंगे। अब एक कटाने का तरीका आप लोगों को पता है। ये दो जो संख्याएं रहते हैं आंसर हर में, वो दोनों अपने HCF से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये 15 से कट जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, हमारा आ गया 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 2/3। ये हो गया इसका सरलतम अनुपात। ठीक है, सरलतम अनुपात का अर्थ होता है जो भी हमारा भिन्न में आएगा संख्या या अनुपात में, उसको विभाजित करना होता है उसके HCF से। ठीक है, जब तक उसका HCF दोनों का अंश और हर का HCF एक न आ जाए तब तक उसको हम कटाते रहते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं। यही हमारा हो गया इसका सरलतम अनुपात। चलिए एक सवाल और एक और ले लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर दे देगा 16/24। ठीक है, तो कहेगा ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। मतलब इस तरह का सवाल हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इसको इस जो अनुपात में जो संख्या दिया है ना, तो इसको हम सरलतम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसको सरलतम अनुपात में कैसे लिखते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया है 16/24। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको कटा देंगे ना इसके HCF से। 2 8 16, 3 8 24, बस हो गया, आ गया 2/3। यही तो हमारा सरलतम अनुपात होता है। भाषा में कैसे पूछेगा, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। भाषा में कहेगा 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दो छड़े है। ठीक है, दो छड़े हैं, चाहे जो कपड़ा कुछ भी हो सकता है, दो छड़े हैं। ठीक है, दो छड़ है, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का दोनों छोड़ देते हैं, तो इसका सरलतम अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलिए इसको हल करते हैं।
ठीक है, इतना CM इतने CM के दो छड़ है, ठीक है। मान लेते इसका मान लेते हैं हम A मान लेते हैं, A को हम B मान लेते हैं, ठीक है। ये अनुपात लिख दिए, ठीक है। ये है 20 CM, ये है 25 CM, ठीक है। तो ये दोनों का CM कितना 5 है, 5 से कट जाएगा, 4 25 20, 5 25 CM से मिल जाएगा। तब हो जाएगा A अनुपात B बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 5। हो गया सरलतम अनुपात, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं तुल्य या बराबर अनुपात, ठीक है। तुल्य या बराबर अनुपात का मतलब हो गया, आपको बताएगा क्या राम श्याम के तुल्य है। गांव देहात में जब भी हम कुछ सुनते बातें करते हैं तो उसके तुलना हम करते हैं ना, कि उसके तुल्य है, उससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है। वही काम यहाँ लिखना है, बराबर है या नहीं तुलना करना है, ठीक है। चलो हम एक सवाल लिखते हैं, 5 अनुपात 6, ठीक है। 5 अनुपात 6, चलिए पहले क्या लगा देते हैं, क्या 5 अनुपात 6 25 अनुपात 30 के तुल्य है, ठीक है। आपको बताना है कि ये इसके तुल्य है कि नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं। 5 बट्टा हम 6 लिख सकते हैं। पहले हम बताए थे इससे पहले वाले क्लास में, किसी भी अनुपात को हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 25 अनुपात 30, ठीक है। आपने पहले भी किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा कि अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समान संख्या से गुना करने के बाद इसको बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। देखते हैं, चलिए दोनों तरफ अंश और हर में समान संख्या से गुना करते हैं। अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम इसमें से निष्कर्ष निकालते हैं, 5 अनुपात 6, इसको पहले लिखते हैं 25 अनुपात 30 बराबर 25 अनुपात 30, ये बराबर आ गया, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब है 5 बटा 6 25 बटा 30 के तुल्य है, ठीक है। वही लिख रहा है 5 अनुपात 6 25 अनुपात 30 के तुल्य है। हो गया सवाल, बस यही तो बनाना है। एक सवाल आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग बना कर जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं, 4 क्या 4 अनुपात 5 16 अनुपात 20 के तुल्य है। ये आपको बनाना है, ठीक है। ये आप लोगों के सवाल लिखे हैं। थैंक यू।